हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी के रैपिड फायर रिवीजन में फिर से आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस जे के लिए हम आईपीसी को रिवाइज कर रहे थे और हमारा जो मेन मोटो है वो है प्री एग्जाम को लेके। अब तक आईपीसी में टोटल 2 पार्ट में हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो जिसमें सेक्शन 1 से लेके 120 बी तक, यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5A, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है आईपीसी का, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हम उन सभी एरियाज़ की बात करते हैं जहां से एमसीक्यूज आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर इनको जरूर देख लें। इससे पहले कि आज के सेशन को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नए वीडियोस के अपडेट्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस जे के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, माइनर लॉ चल रहा है, साथ में हिस्ट्री के भी डेली 1-2 वीडियो आ रहे हैं, तो वो आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। मैं आपको टू द पॉइंट वही चीजें बताऊंगा जिन चीजों से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए 121 इंडेक्स बेस्ड आपको पता होना चाहिए, पहले पूछा जा चुका है ये आपका क्वेश्चन उत्तराखंड में भी और एमपी में भी, कि वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर कहाँ पे पनिशेबल है। 121 डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। बस 121A किसकी बात करता है? कॉन्स्पिरेसी की। देखिए कॉन्स्पिरेसी कब यहाँ पे ऐड किया? पहली बार आईपीसी में वर्ड ऐड हुआ कॉन्स्पिरेसी, कब? 1870 में। ठीक है, 120A और 120B जो किसकी बात करते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उनको तो ऐड किया गया 1913 में, बट ये वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ था कब? 1870 में। अब ये कब आपको पता होना चाहिए, इन केस अगर पूछे, इतना डीप वैसे जाएगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका 122, एक आपका 126 और इसके साथ में ही 399। इनसे एमसीक्यू कई बार बना है कि ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेयर प्रिपरेशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑफेंस इज इटसेल्फ पनिशेबल। सिर्फ इन्हीं 3 सेक्शन में पूरी आईपीसी में जहां प्रिपरेशन पनिशेबल है, अदरवाइज आपका पनिशेबल नहीं होता है प्रिपरेशन। जैसे प्रिपरेशन टू मर्डर है, मैं किसी का मर्डर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे वहां पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इनक्वाइट ऑफेंसेस मैंने आपसे बात की थी, किस किस की? आपका एक अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, ये क्या है? अबैटमेंट, ये इनकोवेट ऑफेंसेस है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ हो जाता है। अब सीधे सीधे 124A में आएंगे, सेडिशन में। 124A में आपसे सीधा यही पूछा जाता है कि कैसे होता है वर्ड से स्पोकन, रिटन और साइन बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछा गया है, ऐसे वर्ड्स विच एक्साइट द डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। काफ़ी चर्चा में रहता है सेडिशन। अभी आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में बोला है कि इसको अब स्क्रैप कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 126 में मैंने आपको बता दिया कि मेयर प्रिपरेशन, देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो लिखा गया है और मेक्स प्रिपरेशन, सेम 122 में भी है। इसके अलावा आप इसको इस पूरे चैप्टर में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 7 ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इस पूरे चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसमें देखने की। थोड़ा सा रिस्क भी लेके चलना चाहिए, पूरा आईपीसी पढ़ोगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड, एफ्रे क्या है, राइटिंग क्या है, इनके पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली कहाँ दी गई? 141 में। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 5 यहाँ पे क्या दिए गए? कॉमन ऑब्जेक्ट्स दिए गए। काइंड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अगर पूछता, ध्यान देना शब्दों पे, काइंड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिए गए हैं? तो ये काइंड ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट दिए गए 141 में, और कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया? 149 में। 149 कॉमन ऑब्जेक्ट जो अपने आप में क्या बनाता है? ऑफेंस बनाता है। 142 कहता है कि भाई कोई मेंबर होगा तो उसको पनिश करेंगे, ठीक है। 143 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। 144 इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्या है, उसको 2 साल तक की सजा मिल सकती है।
145 जहां पे यू आर नोइंग कि आपको कमांड मिली है डिस्पर्स करना। अब डिस्पर्स की कमांड कहाँ मिलती है? जब हम सीआरपीसी में जाते हैं, हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 129 में 130 में कौन दे सकता है? आपका 129 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दे सकता है, डीएम या एसडीएम। 130 में आर्म फोर्सेस कर सकती हैं। तो वो कमांड मिलने के बाद भी अगर आप डिस्पर्स नहीं करते हैं तो फिर आपको 145 में वो हो सकता है। नेक्स्ट डबल स्टार क्वेश्चन 146, राइटिंग की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? कोई अनलॉफुल असेंबली राइटिंग में कितने बंदे चाहिए? मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए। अनलॉफुल असेंबली हमने पढ़ा है, और 5 मेंबर्स कहाँ चाहिए? डकैती में भी चाहिए। देखिए अब इसको बहुत सिंपल से तरीके से समझिएगा। 146 में डेफिनेशन है, 147 में इसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी कई बार पूछी गई है। पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? 3 साल तक की। इसी के साथ में एफरे की पनिशमेंट भी पूछी जाती है आपसे, सॉरी 2 ईयर्स तक की। 3 साल तो डेडली वेपन में है। एफरे में कितनी मिलती है? 1 मंथ। कहाँ दी गई है? 150 में, सॉरी 160 में, 160 में। तो राइटिंग कहाँ पे डिफाइन है? 146 में। एफरे कहाँ डिफाइन है? 159 में। राइटिंग की डेफिनेट पनिशमेंट कहाँ है? 147 में। एफरे की पनिशमेंट कहाँ है? 160 में। इसमें 2 साल तक की, वहाँ 1 महीने की। अगर डेडली वेपन के साथ राइटिंग है 148। नॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन पनिशमेंट, पनिशमेंट विद डेडली वेपन। 149 कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल, छोड़ सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। फिर आप सीधे सीधे आ जाइए 153 पे। अब कई बार एक पूछा कि वांटनली वर्ड का यूज हुआ है, पता है पंजाब जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 153 में हुआ है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनते हैं? 153A सेम बिल्कुल इंडेक्स बेस्ड पूछेगा कि प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कहां दिया गया? 153A में। देखिए 153A में सिर्फ आप एनिमिटी प्रमोट कर रहे हैं। 153A में क्या कर रहे हैं आप? यू आर नोइंगली कैरिंग द आर्म सच पोजीशन। क्या कर रहे हैं आप? ए था, ए के साथ में दूसरा ए ऐड हुआ तो वो दूसरा ए किसका है? आर्म्स का है। और जब 153 में बी लग गया, बी स्टैंड्स फॉर भारत। भारत क्या? हमारा देश। जब अपनी इंडिया के इंटीग्रेशन को हम डिस्टर्ब करता है कोई, तो उसे अपराध क्या सजा मिलती है, वो यहाँ पे बताया गया है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 153A जो है, ए कब इंसर्ट किया गया था? तो ये 2005 के अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ था। उसके बाद आप सीधा ये 159 एफरे। एफरे में कितने मेंबर्स चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन एफरे का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो क्या है कि पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पनिशमेंट हम बात कर चुके हैं, 100 रुपये या फिर 1 महीने की सजा। ठीक है, 100 रुपये तक का फाइन हो सकता है। चैप्टर 9 ऑफेंस और बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, तो ये किस में चला गया है? आपके करप्शन एक्ट में चला गया, एंटी करप्शन एक्ट में चला गया है, यहां से डिलीट होके। 166 पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। ठीक है, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट आते हैं कि 166A और 166B। 166A क्या है कि मान लीजिए कोई FIR लिखवाने गया और उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है वहां पे। ठीक है, इसी में एक अमेंडमेंट हुई 2018 में, ये याद रखिएगा इस चीज को। तो ये उन केसेस में लगता है जहां पे पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे कर रहा है। 166B को हम किसके साथ पढ़ते हैं? CRPC में आपने क्या पढ़ा? कंपनसेटरी स्कीम पढ़ी है। कहाँ? 357A में दी गई है। कंपनसेटरी स्कीम की बात कर रहा हूं मैं। और वही 357C कहता है कि भाई सबको उसका ट्रीटमेंट करना होगा, मना नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट हो या सिविल हो। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पनिशमेंट कहाँ देंगे? हम उसको पनिशमेंट यहाँ देंगे 1 साल विद फाइन और विद बोथ। 167 कहता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, किसी के खिलाफ झूठी कागजात तैयार करना, उसकी सजा मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। भाई कोई डीएम बन के घूम रहा है, पुलिस वाला बन के घूम रहा है, नकली वर्दी पहन के अपने आप को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वहां पे पर्सोनेट करना, पब्लिक सर्वेंट की तरह रिएक्ट करना। और अगर वो उसका नेम टेप, उसके बैनर्स वगैरह लेके, तो 171 में ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्शन का।
देखिए जब 1920 में रॉलेट एक्ट वगैरह की बात चल रही थी तो इंडियंस को भी इंक्लूड किया जा रहा था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें उसके हिसाब से गवर्न होता है। बट यहाँ भी क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 171 में दो चीज़ें डिफाइन है, कैंडिडेट और इलेक्टोरल। देखिए 171 बी स्टैंड्स फॉर ब्राइबरी और इसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है? ई में। 171 ए से लेके 171 आई तक इसकी रेंज है। उसके बाद सी देखिए, सी में क्या है? अनडू इन्फ्लुएंस, आई विल सी यू बोलते हैं ना, आई विल सी यू। सी यू मीन्स क्या है? अनडू इन्फ्लुएंस है, मेरा बात मानो नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अंडरस्टूड। 171 डी पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। अब ई में पनिशमेंट और ब्राइबरी, ब्राइबरी कहाँ थी? 171 बी में तो डिफाइन थी और ई में उसकी पनिशमेंट है। 171 एफ पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन। आप देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग डिफाइन है, ठीक है। आपका एक सी में डिफाइन है, एक डी में डिफाइन है, बट दोनों की पनिशमेंट एफ में दी गई है। सी और डी में दो, सी में क्या डिफाइन है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। डी में क्या डिफाइन है? पर्सोनेशन। जी मीन्स क्या होता है? गलत, गलत होता है ना, हिंदी का गलत, तो फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शन। एच क्या है? इलीगल पेमेंट्स, ठीक है। आई फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, दे हैव टू कीप आई ऑन योर अकाउंट्स। तो इस तरह की ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है 171 बी, इसको तो आप याद ही कर लीजिए, ब्राइबरी, ये बहुत बार पूछा गया। इसकी पनिशमेंट 171 ई में है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं तुरंत। चैप्टर 10 कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इट मींस अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे चैप्टर 9 में, जहां पे पब्लिक सर्वेंट ने अपराध किया है। अभी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के पास एक अथॉरिटी और हमने कुछ नहीं किया तो हमारे खिलाफ यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? ऑफेंस बनता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा और आप सम्मन ले नहीं रहे हो, ठीक है। सम्मन भेजा और आप सम्मन लेने से क्या कर रहे हो? एब्सकॉन्ड कर रहे हो खुद को। उस केस में 1 महीने तक की सजा विद फाइन। पनिशमेंट में मत जाइएगा, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड याद रखिए। सबसे पहले खुद को एब्सकॉन्ड किया, फिर 173 में, 172 से चैप्टर स्टार्ट है। 173 में क्या है? प्रिवेंट सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग पब्लिकेशन, इनको प्रिवेंट कर रहे हो आप। अब आपका भाई उसके बाद क्या है कि पब्लिक सर्वेंट ने आपको बुलाया लेकिन आप नहीं गए। कहाँ कहाँ बुला सकते हैं? 41 सीआरपीसी में पुलिस वाला नोटिस दे सकता है, ठीक है। आपका 161 में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन में आईओ आपको नोटिस दे सकता है। कोर्ट आपको बुला सकता है, आप नहीं जाओगे तो क्या आपके खिलाफ होगा? दोनों इलस्ट्रेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। 174 ए देखिए, ये 2005 में इंसर्ट किया गया था और कई बार पूछा जाता कि 2005 कौन सा एक्ट था। तो एक्ट नंबर 25 2005, बस बीच में 2 जीरो लगानी है, याद रखने का तरीका। कब से इफेक्टिव हुआ था ये? तो 23 जून 2005 से इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। जब आप अब यहाँ पूछा प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। एक्ट 2 ऑफ 1974 कौन सा है? आपका अपना प्यारा सीआरपीसी 1973, जो कब आया था? 25 जनवरी 1974 को इनेक्ट हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। 176 ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, जहां आप लीगली बाउंड थे लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वहां पे 1 महीने तक की सजा और 500 रुपये जुर्माना। फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा प्लीज। 178 रिफ्यूजिंग ओथ अफर्मेशन ड्यूली रिक्वायर्ड बाई पब्लिक सर्वेंट। भाई उसमें कहा कि आप कसम खाओ अदालत में खड़े हो कि आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, जहां पे वो लॉ से ऑथराइज है। कोई स्टेटमेंट साइन करने से मना कर रहे हो, जैसे कि जब सर्च एंड सीजर के टाइम पे क्या होता है ना कि 2 विटनेस के सिग्नेचर लिए जाते हैं और वहां पे वो मना कर दे करने से, तो उसके खिलाफ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। एक आपको इम्पोर्टेंट है इसमें 189, किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना, थ्रेट ऑफ इंजरी टू अ पब्लिक सर्वेंट। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है। अब आते हैं फॉल्स एविडेंस, नेक्स्ट चैप्टर 11, फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस।
सबसे पहले क्या है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। अभी यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया गया कि फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या होगा, ठीक है। और फिर 192 में फैब्रिकेट करना, पहले में गिविंग, दूसरे में फैब्रिकेटिंग। अब पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस, यानी 191 में क्या है, गिविंग, और 192 में क्या है, फैब्रिकेटिंग, और 193 में पनिशमेंट दी गई है। 194 में गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू, अब किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिलाना चाहते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिगरस इंप्रिजनमेंट है जो 10 साल तक बढ़ सकती है, और क्या है, LI लाइफ इंप्रिजनमेंट यहां पे मिल सकती है, ठीक है। अगर उसमें कोई इनोसेंट पर्सन है जिसकी भाई आपने फांसी के साथ दिला दी और फांसी दे दी गई उसको, तो उस केस में आपको भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। 195 आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। इसका ये इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 195 CRPC में भी सेम सेक्शन 195A है, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, विटनेस को धमकी देना, ठीक है। 196 यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। उसके बाद अब सीधे से आ जाइए 201 पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें केस था कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ बहुत क्लियरली कहा गया था कि एक एक्यूज्ड के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन दी ऑफेंडर। अब इसको आप इनकी पनिशमेंट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और स्पेशली यहाँ पे जो 1/4 वाला क्लोज आता है ना, ये पनिशेबल विद लेस देन 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो जहाँ पे 1/4, ठीक है, ये इसी केस में कहा गया था, कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ HP में, हिमाचल प्रदेश, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। 202 इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, इसको आप छोड़िए। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है 204 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। कहाँ दिया जाता है भाई, सेक्शन 91 आपको बुलाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, रेगुलर क्लासेज में बहुत डिटेल में डिस्कस होती हैं चीज़ें। अब ये तो रैपिड फायर, तो उतना डिटेल में डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसका पूरा एनालिसिस करते हैं एक सेक्शन का, कि उसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका लिंक किस किस चीज़ से है, ठीक है, हर चीज़ को, उसके अंदर केस लॉ के फैक्टर्स क्या है, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अंडरस्टूड। तो लेकिन अब क्योंकि प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको हम देख लें। जैसे हार्बरिंग ऑफेंडर है, ठीक है, इसको भी देखिए, हार्बर कहाँ डिफाइन है, 52A में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है, 52A में डिफाइन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यही सम अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रॉम सेक्शन 213 से लेके आगे का स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में बाकी सेक्शंस को डील करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।